में कर रहे हो तो इसको इधर से पकड़ सकते हो। मेक श्योर ये आप क्लियरिफिकेशन हो कि आप इन क्या है और आप क्या इस चीज़ में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अंदर की साइड रखेंगे तो इन और ऊपर की साइड रखेंगे तो आउट। ठीक है, ट्विस्टिंग दोनों साइड ही सेम आएगी, ट्विस्ट सेम आएगा, बस ऊपर कर रहे हो और नीचे कर रहे हो। ठीक है, बट रिजल्ट अलग अलग आएगा दोनों के। ठीक है, और इनमें करेंगे, इनमें हमेशा दूसरे वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ट्विस्ट या ग्रेडमेंट। इसको वहीं पर फिलअप कर देंगे इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आउट में फिंगर कलर फाइनल लेके इसको आउट। मेक श्योर आपको टेक्सचर पता करना है, बालों में पहले मूव लगाना है नहीं लगाना, स्प्रे करना है नहीं करना, ये चीज़ आपने समझ ली। ठीक है, डमी हेयर है, डमी हेयर का मैं बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ लाभ के लिए। ठीक है, डमी टेक्सचर ऑलरेडी क्रिएटिव टेक्सचर होता है, ये सिंथेटिक रियल नहीं होता। आपने उसको वहीं पर लिया वहीं पर लॉक कर दिया, खोल कर लिए। ऐसा होता है आपके बालों में हाथ सेट नहीं है, गर्म लगेगा तो आप छोड़ दोगे तो उसको पकड़ोगे, वो रिकंटिन्यू करने में वो आपको शेप चेंज हो जाएगी। जो शेप आपकी एग्जैक्ट वहीं पर आने वाली है उसको ले लिया यही कर दिया लॉक, वो शेप अलग होगी। और एक बार छूट गया तो उसको पकड़ोगे तो उसको दोबारा रिकंटिन्यू करके दोबारा लगाओगे, उसकी शेप अलग होगी। हर किसी चीज़ का अपना एक रिजल्ट होता है, किसी की फॉर्म होती है। जैसे अपनी जगह से वो हटा दोबारा से लाइन नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एक पैटर्न किसी को एक लाइन काट देते ना और दोबारा शुरू करेंगे तो सेम नहीं आएगी, जो एक बार चल गया एक चल गया, वही सेम इसकी होती है सेम से। क्लियर? सो एक हमने इनमें किया है, एक दूसरा आउट में, देन थर्ड वन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चाहिए, सिल्की हेयर है तो इसमें मूव लगा सकते हो पहले। देन उसके बाद मूव को ड्राई करने के बाद, ड्राई करने के बाद जैसे हम इस बालों में फॉरेन में टॉन कर रहा हूँ, टॉन करने से पहले बिफोर द टॉन्गिंग आप उसमें हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कब यूज़ करेंगे स्प्रे? बिफोर, जैसे मैं टॉन करूँगा इसको हल्का सा स्प्रे स्प्रेस किया लाइक दूर से। ठीक है, दूर से देन मल्टीप्लिकेशन, देन सेपरेट हो गया, समय लग गया, पास से लगाओगे चिपक जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड गैस फॉर्म में लिक्विड होता है, पास से लगाओगे तो लिक्विड आएगा, वहाँ पर चिपक जाएगा और वेट लगेगा। जब उस पर करोगे तो वो जल के स्मेल भी आएगी और हमारा बाल बिल्कुल एकदम कड़क हो जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्म में वो गलत टेक्सचर बनेगा। नेचुरल में खेलो जितना खेलो, अब शेप भी आ जाए, प्रोडक्ट भी मिल जाए आपको, और जो आप काम कर रहे हो जो अचीव कर रहे हो वो चीज़ भी मिल जाए आपको, और आर्टिफिशियल भी नहीं लगे, गंदा भी नहीं लगे। ठीक है, लास्ट में क्या बोला आपने? नहीं, बाल कभी खराब नहीं होगा। एक चीज़ अब जैसे भी मैंने इसलिए बताया आपको, साथ बताया कि दूर से स्प्रे करना है। ठीक है, पास से करोगे तो बाल खराब होगा, खराब मीन्स एक इंसेंस वैसे ब्रेकेज नहीं होगा, हार्म नहीं होगा, बट स्टाइलिंग खराब होगा आपका। जब स्टाइल बनाए तो वो चीज चिपक जाएगी, कड़क हो जाएगी, जो लुक आने वाली है सॉफ्ट, ये जो आपका शेप आने वाली है वो स्टॉप हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो वहाँ पर खराब होगा इन द सेंस कि आपका लॉन्ग टाइम के लिए बाल खराब हो जाएगा, वो चीज़ नहीं, वो वैसे खराब नहीं होगा। वो बाल खराब कब होगा? जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई बहुत है या ड्रायर, बिल्कुल आपने ड्रायर कर रहे हो सपोज, हाई टेम्परेचर बिल्कुल। मैं हमेशा आपको थर्ड एयर सबसे बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। फुल हीट करो, मैं कोई भी टॉप पे चाहे डमी पे कर रहा हूँ, फुल हीट पे करता हूँ, बिकॉज मेरे हाथ में कंट्रोल है। आई नो वेरी वेल कि मुझे पता है कहाँ पर मेरा कर्ज हो गया। अगर मैं उसको ऊपर छोड़ ही दूँ उसके ऊपर तो क्या होगा? हीट पे करो प्रॉपर, लेकिन जब अगर काम हो गया वहाँ हटा लो।
अगर उसको ओवर रख ही लोगे तो क्या होगा, इसको समझना है। मैं हमेशा बोलता हूँ समझ के काम करना है, इन चीज़ों को आपने बैलेंस करना है कि कब आपको पता लगना चाहिए कि आपको कस हो गया, तो तभी टाइम में आप टाइम भी अचीव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कस कितना है, किसी को आपने 5 मिनट रख रखा है, किसी को 2 मिनट रख रखा है, टाइम भी ओवर रहेगा। अगर आप 2-2 मिनट लेकर लगा के छोड़ोगे सारे हैं तो मतलब घंटे से ऊपर पहुँच जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। मैक्सिमम अगर फुल हीट पे करते हो आप, फुल हीट पे कस करते हो तो मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड इनफ होता है, उसमें हीट प्रॉपर आ जाती है। और देन उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपने रैप किया और हल्का सा ऊपर बाल पे आप आंसर टच करके उसको आपको पता लग जाएगा कि ऊपर हीट आ रही है नहीं आ रही है, अब टच है हल्का सा उसमें आप टॉन को खोलोगे तब भी पता लग जाएगा। सी ठीक है, अभी इसको छोड़ो, भाग रहा है क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती रहेगी इसका बॉन्ड बिल्कुल ढीला पड़ता रहेगा, बिल्कुल अपनी शेप में चेंज करता रहेगा। देन जब परफेक्ट हो जाएगा तो आपकी शेप बिल्कुल ये हिलेगा भी नहीं, भागेगा नहीं, ऐसे कि एटीजीट ही वहाँ होल्ड हो जाएगा, पहचान होती है आपको। तो इन चीज़ों को सबको आपने एब्जॉर्ब करना है, समझना है कि कौन सी चीज़ आपको, ठीक। इससे किसने पकड़ लिया, अब इसको क्या करेंगे हम, हल्का सा ये अपना थंब यूज किया उसको हम टच करके ऐसे निकाल देंगे, तो सेम चीज़ें आपको पता लग जाएगी जो आप करोगे उसमें। जितना आप उसमें खेलोगे, जितना आप बालों में मर्ज होगे, वो अपने आप को बताते चले जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा परसों से आपको कह रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स और जो क्वेश्चन में आए जिस टेक्निक के अंदर मैं कस कर रहा हूँ उस टेक्निक में अगर आप लोगों को कस करोगे तो ये बहुत जगह यूज होंगे आपको, ठीक है। मैसी बल क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्चर से, ओपन हेवी कस कर सकते हो आप, इसमें बहुत जगह यूज करने हैं आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक लुक में ही यूज करना है, आप टेक्निक बना लिया अलग अलग स्टाइल में आप यूज कर पाओगे, ठीक है। देन सेकेंड थिंग कि आपको पहचान करनी है कौन से कस का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, कौन से नॉन का क्या रिजल्ट आता है। सॉरी, इसमें वॉल्यूम आता है ना, अनइवन करके वॉल्यूम आ जाएगी। जितना आप मोटी टॉन्ग यूज़ करोगे उतना सॉफ्ट वेव आएगा, जितना आप मीडियम टॉन्ग से करोगे उतना कस ज़्यादा आएगा। और जैसे भी बताया दोनों टॉन्ग लगा कर रखोगे तो उसका वेव ज़्यादा आएगा, जैसे खोलोगे आप तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगेगा। उसका रिजल्ट जो हमने कल किए थे परसों आई थिंक, जो हमने 25 या 28 से किए थे, उसका रिजल्ट अलग है। वो वॉल्यूमाइजिंग कर्व्स होते हैं इनमें, उसमें आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, उसमें टेक्सचर क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें सॉफ्ट वेव है, वो कर्व्स है, ये वेव्स है, ठीक है। इसको वेव बोलते हैं। जितना सॉफ्ट में जाता रहेगा उतना वेव्स में लुक में कन्वर्ट होता रहेगा। जितना टाइट रहेगा उसे आप कर्व्स बोल सकते हो, ठीक है, ये कर्व्स बोल सकते हो। जितना इसका सॉफ्ट लुक जाएगा, जितना वर्जन सॉफ्ट जाएगा उतना आप वेव में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड वेव। वेव किस शेप में आएगा, कर्व्स उस शेप में आता है जिसमें हमने टॉन से करते हैं फ्लिप आप, उसको आप टेक्सचराइजिंग करके पुल करके सारे को वॉल्यूमाइजिंग हैवी कर सकते हो। इसमें इतना हैवी नहीं आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। अब माइंड में सोचो कि इसमें करूँ, इसमें ही हैवी आ जाए, तो ऐसा नहीं है, उसका रिजल्ट अलग है, उसका फॉर्म अलग है, उसका फॉर्म अलग है। दैट्स वाई डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टेक्निक। आपको कौन सा लुक चाहिए वो आपने चूज़ करना है। यही चीज़ मैंने अभी बोली कि आपको पहचान करनी है कौन से बाल में क्या लुक होता है, किसमें आपको क्या यूज़ करना है। सपोज आपके पास क्लाइंट बाल लेके पिक्चर लेके आया और किसी भी हेयर स्टाइल के लिए आया, मेरी लिए आया चाहे किसी के लिए, तो आप उसको पहचानोगे कैसे, आप उसको अचीव कैसे करोगे। बिकॉज जब तक आपको पहचान नहीं होगी उसमें ड्रॉ क्या है, सी ठीक है, क्या रिजल्ट इसका आ रहा है और उसका रिजल्ट क्या था और इनका रिजल्ट क्या है। जितना ब्रॉड सेक्शन लेके करोगे उतना ये विंटेज लुक में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना वर्टिकल सेक्शन में लेके चलोगे उतना वेव्स लुक में आएगा। छोटी छोटी सी टेक्निकों पे, छोटे छोटे सेक्शन पे रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बड़ा ब्रॉड सेक्शन लोगे तो ये विंटेज लुक
सॉफ्ट वेव लुक हॉलीवुड वेव की तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और पतला सेक्शन रखोगे आप इस तरह से, तो ये इस तरह से आएगा। समझ आ रहा है? जब आपने कौन सा लुक क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे। बीची वेव टेक्निक अलग होती है, जब बीची वेव अनइवन होता है और टॉम से अलग टाइप में होता है। बीची वेव्स में ये है कि आप इससे ही पतला सेक्शन लेके और अनइवन करके फिर उनको फिंगर से खोल दोगे तो वही बीची वेव लगेगा, बट एक्चुअल बीची वेव क्या होता है वो डिफरेंट थिंग होता है, ठीक है। तो हर किसी टेक्निक का अलग रिजल्ट है, बट ये किसी पे नहीं आता, वो मिक्स एंड मैच करके सिमिलर ऑफ काइंड ऑफ बीची वेव्स बन जाते हैं। यानी कि पतली टॉम से आप बात पतले पतले लेके फिर फिंगर से खोलोगे तो लुक लाइक बीची वेव्स, ठीक है, बट एक्चुअल बीची वेव्स अलग होता है, ठीक है।
कोई आपका जिस सेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ इसमें कोई आपका पाबंदी नहीं है कि आपने इसी लेवल करना है। इसमें सेक्शन आप डायगोनल अपर नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्स मैच कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, अनइवन कर रहे हैं व्हीकल्स, कोई शेप में नहीं कर रहे हैं। जब इवन कर्व्स करते हैं यानी कि एक पर्टिकुलर एक शेप में कन्वर्ट करना होता है तो हमें सेम डायरेक्शन में चलना होता है, ठीक है। बैक शेप ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी चीज़ पे लागू होती है। जब हम अनइवन कर रहे हैं तो अनइवन में आप कुछ भी मूवमेंट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। बट जब आप इवन कोई भी इवन टेक्सचर क्रिएट करना चाह रहे हो, इवन वेव्स करना चाहते हो, तो आप सेम डायरेक्शन में करोगे। अगर आप दोनों हाथ चला सकते हो तो आप दोनों साइड से कर सकते हो, साइड से इस साइड। बट इसका डिफरेंस ये है कि थोड़ा टफ रहता है, हर किसी को आसानी नहीं होता दोनों हाथ चलाना। तो बट इसका बैक शॉट जो स्लाइड वाला कर्ज होता है एयर के पास का बोथ साइड बैक पे, वो दोनों सेम आना चाहिए। सेम मीन्स ये भी इधर आए और ये भी इधर आए। ये भी हम इन में कर रहे हैं प्लस, और ये भी हम इन में कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वही सेम टेक्निक अवे फ्रॉम द फेस वाली दोनों साइड आ जाएगी। अदरवाइज एक ही साइड से करेंगे तो एक साइड तो इधर आ जाएगा और एक साइड जब इधर करोगे तो ऐसे आ जाएगा। पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब दोनों साइड से अगर पीछे वाले बात आगे आएंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, एक साइड इधर जा रहा होगा और एक साइड इधर जा रहा होगा। तो मेक श्योर ये दोनों चीज़ें साइड से करते हो आप तो दोनों सेम होनी चाहिए, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा केयरफुली आपने हाथ चलाने होंगे, कंट्रोल नहीं होगा, बाद चला आपने हाथ को नहीं चलाना होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से कंट्रोल से चलाना। समझ आ रहा है ना, अपने आप हो जाता है तो अपने आप बता देता है वाली क्या नाम कल हो चुका। नहीं, सिर्फ इतना फर्क है कि इनमें दिए हैं मैंने सारे, बट नहीं दोनों अलग है। एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है एक इधर, सेम ही दिखेगा आपको। सेम दोनों मेरे इसमें आपने ना, आप बैठे हो सारे, आप पकड़ते नहीं हो, पकड़ना आना चाहिए कि मैंने करा तो इनमें ही है दोनों। बट इतना फ़र्क है कि मैंने ये वाला राइट हैंड से टॉप पकड़ा, ये वाला मैंने लेफ्ट हैंड से टॉप पकड़ा, ठीक है। तो ये इधर ट्विस्ट हुआ और ये इधर ट्विस्ट हुआ, समझा। दोनों इनमें है बट डायरेक्शन चेंज है। ये इधर का ट्विस्ट इधर करा है और इस वाले का ट्विस्ट मैंने इधर करा है, तो दोनों ट्विस्ट अलग हुए ना, इधर से इधर है। अगर दोनों सेम होते तो दोनों ट्विस्ट इधर होते, क्लियर। जब आप पास में आकर देखो उसका रिजल्ट भी आपको अलग मिलेगा। सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो डायरेक्शन में हुआ है, ये डायरेक्शन में हुआ है। जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ रिजल्ट क्या है।
और इसलिए ये मिक्स नहीं हो रहे। जैसे मैंने कहा था ना कि अवे फ्रॉम द फेस जब करते हैं तो हम इसको रोल बना सकते हैं एक वे में, बट इसको नहीं बना सकते बिकॉज ये सेम वे में नहीं होता, ये मिक्स नहीं हो सकते और आपके लिए वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम इसमें आएगा, ठीक है। दूसरे मिक्स नहीं होगा, ये उठ के आएंगे, तो गैप दिख रहा है उसमें होल, तो ये होल आपस में मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे में उठ के रहेंगे, तो वॉल्यूम इसमें आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर कर रहा हूँ उठा के बात, ठीक है। मेरा बात कहाँ पर कहूँगा, ये चीज़ देखिए ऊपर नीचे देखिए, आगे किया तो मेरा रिजल्ट क्या है, बाउंस पूरा फुल है। सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक होती है जिनको आप पकड़ के चलोगे तो आप रिजल्ट अमेजिंग मिलेगा। टॉम चेंज कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन इधर है, इनमें ही है, टॉम इनके अंदर है, बट डायरेक्शन चेंज है। जब आप फिंगर से बोलोगे ऐसे बैक पम्प करोगे तो आपको विदाउट बैक पम्पिंग ये आपको रूट्स पे वॉल्यूम दिख रहा है फ्रंट में, जो नेचुरल जैसे आप कभी के स्टाइल का देखते होगे आप, तो नेचुरल ही विदाउट बैक पम्पिंग आपको बाउंस मिलता है, नेचुरल, ये नेचुरल बाउंस है आपको। सेलिब्रिटी या सूट्स काइंड ऑफ कुछ भी आप करोगे या ब्राइडिंग में भी कर रहे हो तो विदाउट बैक पम्पिंग नेचुरल आपको क्रिएटिव टेक्सचर मिलता है, इट्स कॉल्ड टेक्सचर। तो हम फिंगर करेंगे, हल्का स्प्रे करेंगे तो इसमें क्लियर। सो ये आपको आत्म लुक दिखाओ, पूरा दिखाओ। और दूसरी चीज़ 1:30 नमाज पढ़ना है, तो उससे पहले पहले आपको इस लुक को क्रिएट करना है, हो जाएगा। पूरा बताओ, ठीक है। प्रैक्टिस में जाएगी, आपकी प्रैक्टिस कर जाएगी। सेम डायरेक्शन रखना है, ठीक है। डिपेंड ऑन आपका डेंसिटी, 2 सेक्शन लेना है, 1 लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सेक्शन कौन से में डायरेक्शन में किया मैंने, वर्टिकल, और मेरा वर्टिकल में था, वर्टिकल सेक्शन लिया। हॉरिजॉन्टल ये वाला है, ये वर्टिकल था, जिसमें मैंने टॉम किया वो वर्टिकल सेक्शन में था, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल आएगा, तो मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगा मेरा, ठीक है। ये आपको अभी समझने के लिए बहुत मेन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। पर जब आप करना सीख जाओगे तो जब ये आपको माइंड में ध्यान नहीं रखना, अपना हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता होगा मैं टॉप किधर कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं किस में करूँ। फिर क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, आपको पता होगा मुझे किस डायरेक्शन में टॉप कर सकता। अब आपको समझ आएगा रिजल्ट देखने पे कि कौन से सेक्शन में किस डायरेक्शन में क्या फ़र्क आता है। दोनों में फ़र्क आ रहा है क्या? गुड, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल में हमें मैंने कल बताया, परसों भी आपको, हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम क्रिएट होता है, वर्टिकल में सॉफ्ट वेव आता है।
कभी भी आप कोई लुक क्रिएट करना चाहो, सॉफ्ट लुक देना है, सूट काइंड ऑफ या नेचुरली, या कोई पार्टी वेयर लाइक लंच आपने हेयर स्टाइल करना है, लाइक पेटी करके जाना है, सॉफ्ट लुक देना है, वर्टिकल सेक्शन पर टॉप पे आप कोई भी टेक्सचर देना है कर सकते हो। दिख रहा है सबको? जो हमारा फ्रंट वेरिएशन होता है वो बहुत रेयर होता है। कि जैसे मैंने पहले बताया, पीछे आप 19-20 कर दोगे चलेगा, बट फ्रंट को 19-20 नहीं चलता। फ्रंट जितना आपका ब्यूटीफुल होगा उतना वही गोल होगा। सेंटर पार्ट करना है हमेशा। ये जो मैंने परसों बात बनाई थी आपको, क्लाइंट के डेमो की, क्लाइंट के सर पे मतलब उसका फेस पैड नहीं बैठ रहा था, क्या होता ये चीज़, मैं उस चीज़ की बात करता यहाँ पर। यहाँ बाउंस आ जाता है हर किसी पे, आप नहीं भी करोगे इजीली, क्या कम हाथ चलता है, कुछ रहता है, यहाँ बहुत बाउंस इजीली आएगा आपको। मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बाउंस लाने के लिए रूट्स में बैक कमिंग करनी पड़ती है। रूट्स में जितना आप आगे ले जाके सिर्फ रूट्स में करोगे तो बैक कमिंग यहाँ आएगी, ठीक है। तो बाउंस जो फ्रंट से उठाना होता है वो मेन यहाँ से होता है। ये ऐसे अगर ऐसे आएगा चिपका हुआ फ्रंट से फ्लैट की तरह, इट्स नॉट गुड, ठीक है। गुड इज के रूट से उठ के आए आपका बाल, पीछे से कितना उठाना है नहीं उठाना है वट एवर की, बट फ्रंट से उठ के आना चाहिए आपका रूट से, जो आपका लेंथ, ठीक है। सपोज अगर आप इसमें सेंटर पार्ट दे रहे हो, जब ऐसे बांधोगे तो ये आपका यहाँ से उठेगा नेचुरल। अगर नहीं भी बैक कमिंग करोगे, यहाँ से उठ रहा है, आराम से ऐसे पुश कर दोगे, यहाँ से नहीं उठ रहा, आपको यहाँ से उठाना है नेचुरल। ये चीज़ जितनी ये चीज़ उठ के आएगी उतना ब्यूटीफुल आपका हेयर लगने वाला है, ठीक है। हमेशा याद रखना ये चीज़ फ्रंट, जितना आप कोई भी साइड कर रहे हो, सेंटर कर रहे हो, साइड लुक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ होनी चाहिए जो फॉरहेड के पास होती है, बिल्कुल उठ के आनी चाहिए बाउंस। यानी कि फॉरहेड का लुक ऐसा आना चाहिए, दिख रहा है। ये चीज़ आपको करने समझ आ रही होगी, यहाँ चीज़ अच्छी लग रही है, यहाँ चीज़ अच्छी लग रही है। जितना बाउंस यहाँ से फ्रंट से उठ के नेचुरल आएगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपने सेंट्रल लुक रखना है तो नेचुरली वालों में बैक कमिंग रूट्स में करो, और नेचुरली समझाते हुए आपको देखते हुए आप यहाँ पर ट्विस्टिंग या वेरिएशन यहाँ लॉक करते हो आप इसको। नेचुरल बीच में पफ बना हुआ है, थोड़ा बैक कमिंग करके बाउंस देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ बैक पिंस लग जाएगा इसमें, क्लियर। इसमें सेंटर पार्ट में टीका लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स गोइंग मेहंदी, हल्दी, ठीक है, फ्लोरिस्ट ज्वेलरी के साथ इट्स गोइंग ऑन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ जाएगा, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट अगर कैरी करता है तो संगीत लुक में भी जा सकता है, ठीक है। सॉरी, दिस पार्ट को फाइन कर सकते हो, सिरम देख सकते हो, थोड़ा सिरम लेके बालों में हाथों में ऐसे ऐसे सेंस कर सकते हो। दूसरी चीज़ कोई भी मूज जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, नॉट जेल, मूज क्या होता है, ड्राई होता है, जेल वेट होता है, ठीक है। तो जेल यूज़ नहीं करना, वेट यूज़ करना है, वैक्स क्रीम फॉर्म में, जेल बहुत हार्ड नहीं, सॉफ्ट क्रीम फॉर्म में हल्का सा उसे लोगे आप, हल्का सा ऐसे बालों में बैंड करके
Style is the answer to everything.